हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम बिहार स्पेशल की विशेष श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार भूगोल कर चुके थे। बिहार भूगोल जो होता है हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। 14 से 15 वीडियो ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये देखिए, सब मैप भी जहाँ जहाँ ज़रूरत रही है सारा कुछ इसमें दिया गया है। में हमने बिहार की नदियों का बेहतरीन श्रृंखला समाप्त की थी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार की नदियों के बारे में चर्चा की गई थी। देख सकते हैं ये कंटेंट सारा करा दिया गया है आप लोगों को। तो आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वह है बिहार की नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं, जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। ठीक है, देखिए बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ये सोन नदी में है, गंडक नदी और कोसी नदी में ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे, फिर गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे, उसके बाद कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है सोन नदी परियोजना का निर्माण 1875 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। देख सकते हैं, यह सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। कौन सी हैं? एक पूर्वी सोन नहर, एक है पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर हम लोग देखने वाले हैं। तो इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। ठीक है, पश्चिमी सोन नहर से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। अगला देखेंगे, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। इसका पहला पॉइंट है, गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट क्या है, यह बराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई हैं। गंडक परियोजना में जलाशय से जो है पूर्व और पश्चिम दिशा दोनों साइड को नहरें निकाली गई हैं। देखिए, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन। ठीक है, इन 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, गोरखपुर में उत्तर में जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और एवं बिहार में कहाँ? सीवान एवं सारण में सिंचाई होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे,
इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। आगे देखेंगे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। अगला देखेंगे पॉइंट कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। देखेंगे पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर के बारे में। देखिए पूर्वी कोसी नहर जो है इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर जो है तो इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे जलप्रपात के बारे में। बिहार में जो जलप्रपात है उनकी महत्ता समझेंगे, विशेषता जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो सभी लोग वीडियो सेशन को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुंच सके। आगे देखेंगे हम लोग जलप्रपात के बारे में। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। पहाड़ों से जब नदी नीचे गिरती है तीव्र वेग से तो वही जलप्रपात का रूप ले लेता है। अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है ककोलत जलप्रपात, तो यह नवादा जिले में है। दूसरा है दुर्गावती जलप्रपात, तो यह रोहतास में है और सबसे ऊंचा है। ठीक है, बिहार में सबसे ऊंचा है। कर्मनासा जलप्रपात, तो यह बक्सर जिले में है। धुआं कुंड जलप्रपात, तो यह सासाराम यानी कि रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात, तो यह भी सासाराम रोहतास में है। जियार कुंड जलप्रपात, तो ये भोजपुर में है। तिलहर कुंड जलप्रपात, तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। ठीक है, बिहार की महत्वपूर्ण झीलें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट झीलें दी गई हैं, हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे हम लोग बिहार की प्रमुख नहरें। तो इस प्रकार से सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहें। देखेंगे झील और वो संबंधित जिला दिया गया है। तो कांवर झील आपके बेगूसराय में है। गोगा बिल या घोघा झील ये कटिहार में है। कुशेश्वर झील यह दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील तो यह राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील तो यह कैमूर में है। सिमरी झील तो यह सहरसा में है। और जगतपुर झील तो यह भागलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मोती झील जो है तो मोतिहार पूर्वी चंपारण में है। सरायामन झील जो है बेतिया पश्चिम चंपारण में है। और पिपरामन झील मोतिहार पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कौन कौन दे रहा है इस समय यूपी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, कितने लोग दे रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन बिहार इंटर लेवल बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम देने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाया जा सके ताकि एग्ज़ाम आप फोड़ के आएँ बिल्कुल। देखेंगे बिहार की प्रमुख नहरें। ठीक है, बिहार की प्रमुख नहरें हम लोग देखने वाले हैं। पहली नहर और लाभान्वित क्षेत्र और नहर दिया है, नदी दिया है और लाभान्वित क्षेत्र दिए गए हैं उनसे। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर है। नदी कौन सी है? गंडक नदी। ठीक है, तो ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली को लाभान्वित करती है नहर। ठीक है,
तिरहुत नहर जो है तो कौन सी नदी से निकलती है? गंडक नदी से। तो यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो इसी क्षेत्र को यह भी लाभान्वित करती है। ऐसे ही दोन है, तो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर, ये तीनों नहरें कहाँ से निकलती हैं? सिर्फ गंडक नदी से निकलती हैं और ये लाभान्वित करती हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली। इन 4 जगहों को लाभान्वित करती हैं सबसे ज़्यादा। आगे हम लोग देखेंगे कोसी नदी से निकलने वाली नहरें। तो ये 3 नहरें हैं, कौन कौन सी? पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर। ठीक है, तो ये कौन कौन से ज़िले को सिंचित करती हैं? तो देखिए, जो पूर्वी कोसी है तो यह आपके अररिया, सुपौल और पूर्णिया को सिंचित करती है। पश्चिमी कोसी जो है तो यह दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को सिंचित करती है। राजपुर जो नहर है तो यह सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय को सिंचित करती है। ठीक है, इस प्रकार से सबके क्षेत्र डिवाइड है, सबको डिस्क्राइब किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग सोन नदी की जो नहरें हैं, तो पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन 2 नहरें हैं। तो पूर्वी सोन जो है तो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल को सिंचित करती है, लाभान्वित करती है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिमी सोन, तो ये रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, इन जिलों को लाभान्वित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। ठीक है, गर्म जल कुंड के बारे में देखेंगे हम लोग बिहार से रिलेटेड। तो यह कहाँ कहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ज़्यादातर? राजगीर, मुंगेर और गया में। तो देखने वाले हम लोग, तो राजगीर में अवस्थित जो जल कुंड हैं कौन कौन है? तो ब्रह्मा कुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। फिर उसके बाद है सप्तधारा जल कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। यह सारे जल कुंड बिहार के राजगीर में हैं, जिसमें कि ब्रह्मा कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। मुंगेर जिला में देखेंगे कौन कौन से जल कुंड हैं। तो देखिए, इसमें लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड, यह सारे जो भी कुंड हैं, ठीक है, टोटल 9 कुंड हैं जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग गया में अग्निकुंड पाया जाता है, बस एक ही जल कुंड है जो कि अग्निकुंड नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन सेशन है, आपको कराया जा रहा है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। डेली मॉर्निंग में ये क्लास आपकी होती है। ठीक है, जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जीएस जीके की सफलता सीरीज नाम से प्लेलिस्ट कराई गई है ऑलरेडी, 60+ वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।